दोस्तों, मैंने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो मामला चल रहा है उसको लेकर 3 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हैं और आज एक लंबे समय के बाद इसी मुद्दे पर वीडियो बना रहा हूं। मैं नादिर समर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो के जरिए मैं तमाम मुस्लिम भाइयों और बहनों को एक बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं। तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद और लोगों तक पहुंचा भी दें। पहले ताजा आंकड़ों की बात कर लेते हैं। फिलिस्तीन गजा में लगभग 30,228 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें तकरीबन 12,300 मासूम बच्चे शामिल हैं और 8,000 लोग अभी भी मिसिंग है, गायब है। फिलिस्तीन गजा में लगभग 71,377 लोग चोटिल घायल हैं, जिसमें तकरीबन 8,663 मासूम बच्चे हैं। ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में तकरीबन 417 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें तकरीबन 108 बच्चे शामिल हैं। ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में 4,600 से ज्यादा लोग चोटिल घायल हैं। ये डाटा 1 मार्च 2024 का है। अब तो ये आंकड़ा और बढ़ गया होगा। देखिए, ये बात तो आप भी जान ही रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच क्या मामला चल रहा है। ये बात तो हम सभी जान ही रहे हैं कि इजराइल हमास के नाम पर फिलिस्तीन और गजा के लोगों को, मासूम बच्चों को और औरतों को मार रहा है। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां के लोग भूख की वजह से भी मर रहे हैं। उन्हें खाने को खाना नहीं मिल रहा है। सारी बात यह है कि अभी वहां के जो हालात हैं उसके बारे में तो आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं। वहां के लोग बहुत बुरे हालातों का सामना कर रहे हैं। देखिए, मैंने इस मामले पर 3 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। पहली वीडियो में मैंने ये बताया और समझाया है कि कैसे ज्यूइश कंट्री बनाने की मांग उठी, ज़ायोनिज़्म क्या होता है, ज्यूज ने फिलिस्तीन के इलाके में कब माइग्रेशन किया, ज्यूज ने फिलिस्तीन का इलाका ही क्यों चुना, ब्रिटिशर्स का क्या रोल था, जर्मनी से ज्यूज क्यों भाग रहे थे, इजराइल देश का जन्म कब होता है। इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को पूरा देखें। दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे देश की मीडिया इजराइल गई थी और वहां जाकर एक तरफी बातों को देश दुनिया के सामने रख रही थी। वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था। सवाल ये था कि इजराइल पर हमला करने वाला हमास अगर आतंकवादी हो सकता है तो क्या फिलिस्तीन और गजा पर हमला करने वाला इजराइल आतंकवादी नहीं हो सकता। इसका जवाब कमेंट में आप दे देना। जगह जगह आतंकी छुपे होने का दावा कर करके इजराइल खुलेआम अस्पतालों, घरों, मस्जिदों, स्कूलों पर बमबारी कर रहा है। इजराइल गजा को क्यों बर्बाद कर रहा है, ये बताया गया है। अमेरिका के पूरे योगदान के बारे में बताया गया है। तो उस वीडियो को भी आप देखिएगा। तीसरी वीडियो में मैंने आपको ये बताया और समझाया था कि इजराइल वहां के लोगों के साथ साथ उनके सपनों को भी मार रहा है। इजराइल के खिलाफ अलग अलग देशों में लोग अलग अलग तरीकों से विरोध कर रहे हैं। भारत देश की अगर बात करूं तो यहाँ के लोगों ने सड़कों पर उतरकर हाथ में बैनर लेकर इजराइल का खुला विरोध किया है और इस जंग को रोकने के लिए आवाज उठाया है। जब हम लोग जंतर मंतर पर फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाने गए तो पुलिस ने हमें डिटेन किया और जब हम इजराइल दूतावास के पास गए तो वहां से भी हमें पुलिस ने डिटेन किया। भारत के लोगों ने इजराइल के ब्रांड्स और चीजों का जगह जगह पोस्टर लगाकर उन चीजों का बहिष्कार किया और लोगों से करने को कहा। हाल ही में 11 प्रमुख भारतीय बंदरगाहों पर 3500 श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय जल परिवहन श्रमिक संघ ने यह फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने इजराइल या किसी अन्य देश से हथियार बंद कार्गो की लोडिंग या अनलोडिंग में किसी भी सहयोग से इनकार कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए, कुछ ही दिनों में रमजान शुरू होने वाले हैं और रमजान के दिनों में मुस्लिम घरों में खजूर यानी डेट्स की खपत आम दिनों से ज्यादा बढ़ जाती है। इफ्तार के समय लोग खजूर का खूब इस्तेमाल करते हैं। कई घरों में रमजान के दिनों में किलो के हिसाब से खजूर आता है। तो इस बार रमजान में हमें और आपको, हम सबको खजूर खरीदते समय इस बात का खास ध्यान रखना है कि वो खजूर इजराइल का ना हो। खजूर खरीदते समय उसके ब्रांड की जांच कर लें और ध्यान में रखें कि वो खजूर इजराइल का ना हो। अब सवाल ये है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा खजूर इजराइल का है और कौन सा नहीं। तो इसका जवाब भी आपको यहीं मिल जाएगा। देखिए, ये जो सारे खजूर के ब्रांड हैं
इनका पूरे जोरदार तरीके से इन ब्रांड का बहिष्कार करना है। इस रमजान इजराइल के खजूरों को नहीं खरीदने के पीछे मुस्लिम समुदाय का फिलिस्तीन में इजराइल का अवैध कब्जे और जिस तरह से इजराइल गजा और फिलिस्तीन के लोगों को मार रहा है, तो उसी की निंदा और स्पष्ट रूप से शक्तिशाली संदेश के रूप में देखा जा रहा है। इजराइल दुनिया में खजूर के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, विशेष रूप से मेजूल किस्म के खजूर का। फिलिस्तीनी एकजुटता अभियान का कहना है कि इजराइल के अधिकांश मेजूल खजूर की खेती इजराइल निवासियों द्वारा कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अवैध रूप से की जाती है। इस रमजान इस बात का खास ध्यान रखें कि खजूर खरीदते समय उसके ब्रांड की जांच जरूर कर लें। अच्छा, आपने कुछ लोगों को ये कहते हुए भी सुना होगा कि सिर्फ हमारे बहिष्कार करने से क्या होगा। तो देखिए, ज्यादा कुछ हो या ना हो, मगर दिल में एक तसल्ली तो रहेगी ही कि हम लोगों ने उन लोगों की चीजों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है जो लोग मासूम बच्चों को, इंसानों को मक्खी मच्छर की तरह मार रहा है। इजराइल की चीजों का बहिष्कार करके हम फिलिस्तीन के लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आप सभी के साथ फिर कभी दूसरे दिन इसी टॉपिक पर बात करने की कोशिश करूंगा। आप बस इस रमजान खजूर खरीदते समय उसके ब्रांड की जांच जरूर करें। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।